Now today I am going to begin a very important topic in DC circuits. Now from this you will get one numerical problem in your question paper. Every year one numerical problem is asked from this topic. This is the Kirchhoff's law for electrical networks. Kirchhoff's law for electrical networks. अब ये किरचॉफ्स लॉज का यूज किस चीज़ के लिए होता है? जैसे कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है मतलब उसमें रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ करंट। देन व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स। हम यहाँ पर केवल रजिस्टर्स लेके चलेंगे ना, हम सिंपल सर्किट लेंगे कि एक रजिस्टर्स का बहुत सारे रजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं अक्रॉस ए सोर्स ऑफ करंट, डीसी सोर्स ऑफ करंट यहाँ पर। अब इन सभी रजिस्टर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। एक ये दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सोर्स ऑफ डीसी ईएमएफ हैं। डीसी ईएमएफ के दो सोर्सेज हैं, ये करंट I1 भेज रहा है, ये करंट I2 भेज रहा है। हमको फाइंड आउट करना ही है कि इससे कितनी करंट फ्लो होगी, इससे कितनी करंट फ्लो होगी, हाउ मच करंट विल पास थ्रू 2 ओम। इट्स क्लियर? सो बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स वी कैन फाइंड current passing through various resistors in that electrical network as well as what will be the potential difference across them. We will see afterwards that Kirchhoff's laws are the general form of the Ohm's law. Ohm's law का एक फार्मूला हमने देखा है, V equals to I into R. V equals to I into R. हम इस जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये एक क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी करंट 8 ओम में होगी, कितनी करंट 12 ओम में होगी, कितनी 6 ओम में होगी, इसको हम केवल वही फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्लास 10th में किया है। यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब अगर हम सर्किट को देखें तो ये 12 और 6 आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। सो R1 R2 12 6 जा 72, R1 प्लस R2 12 प्लस 6 18, मतलब कितना आ गया 4 ओम। इन दोनों का टोटल कितना हो गया 4 ओम। अब ये 4 और 8 ये तो बन गया कितना 4 और 8 आपस में कैसे हैं, सीरीज में। सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 12 ओम। 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। सो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन कितनी हो जाएगी, V अपान R। V तुम्हारा कितना है 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, दैट इज 1 एम्पियर। मीन्स हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, दैट विल बी 1 एम्पियर। अगर हम ये पूछे कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, दैट विल बी 1 एम्पियर। इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू 8 ओम, इट विल बी 1 एम्पियर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, सो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता I इंटू R। यहाँ R की वैल्यू 8 है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा 1। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस 8 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। बट सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम, करंट थ्रू 6 ओम, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ तक करंट कितनी है 1 एम्पियर। सपोज हियर करंट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ करंट उधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। अगर इधर जाती है I
तो इधर कितनी जाएगी 1 माइनस आई, रिमेनिंग इधर जाएगी 1 माइनस आई. इट्स क्लियर. नाउ व्हाट विल बी द, हाउ विल यू फाइंड दिस आई, वैल्यू ऑफ आई हियर. सो यू कैन सी हियर, हमको मालूम है पैरेलल में रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा. जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा. व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, आई इंटू आर, दैट इज आई इंटू 12. व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, आई इंटू आर, दैट इज 1 माइनस आई इंटू 6. सो 12i equals to 6 minus 6i, that is 18i equals to 6. मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई 6/18, that is 1/3 एम्पियर. कितनी करंट इससे फ्लो हो रही 1/3 एम्पियर. तो ये करंट कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3. It's clear. Now suppose you have to find the potential difference across 12 ohm. पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला अभी हमने बताया, I इंटू आर. आई यहाँ पर क्या है 1/3 इंटू आर इज 12, सो इक्वल्स टू 4 वोल्ट. इट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट. अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें तो यहाँ भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले ही बताया पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है. सो इट विल बी I इंटू आर. आई इज 2/3, आर इज हाउ मच 6. सो 2/3 इंटू 6, दैट इज 3 2 जा, सो 4 वोल्ट. इट विल बी 4 वोल्ट. So here by using V equals to I into R, by using the formula of Ohm's law, we have calculated the current passing through various resistors and what is the potential difference across them. मतलब केवल ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करके हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. अब हम इस सर्किट को देखें, वेदर it is possible here also by using the formula of Ohm's law. So you can see here, क्या हम Ohm's law का फार्मूला यूज करके यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे. So you can see here that it is not possible here, because here there is one branch consisting the cell, this is another branch consisting the cell. It's clear. So we cannot say that these three are in parallel, क्योंकि हमको तो ये मालूम है बैटरी वाली ब्रांच रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ किस में होती है, सीरीज में होती है. तब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ओम्स लॉ के फार्मूले से हम करंट ना फाइंड आउट कर पाएँ, तो वहाँ पर क्या है, हम यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स. Now Kirchhoff's laws of electrical networks, there are two Kirchhoff's laws. One is Kirchhoff current law, KCL, Kirchhoff's current law. Another is Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law. It's clear. Now what is Kirchhoff's current law? According to the Kirchhoff's current law, at any junction of an electrical network, एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर कई ब्रांचेज सर्किट की आके क्या हो रही हों, मिल रही हों, उसको क्या कहेंगे, जंक्शन. उसको क्या कहेंगे, जंक्शन. जंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की कई ब्रांचेज आकर आपस में मिल रही हैं. जैसे ये एक जंक्शन नहीं है, इट इज़ मेयरली ए बेंट, ये यहाँ पर केवल मुड़ा हुआ है, जंक्शन नहीं है. बट दिस यू कैन से जंक्शन, क्योंकि एक ब्रांच ये आ रही, दूसरी ब्रांच ये आ रही, तीसरी ब्रांच ये. सो एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, हमने ये जंक्शन बनाया है. दिस नाउ
दिस इज द जंक्शन, इन सम ब्रांचेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू टूवर्ड्स द जंक्शन, कुछ ब्रांचेज में करंट क्या है, जंक्शन की ओर फ्लो कर रही है। यू कैन सी हियर करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, current is moving away from the junction. It is clear. So according to the Kirchhoff's current law, at any junction of an electrical network, sum of incoming currents equals to the sum of outgoing currents. बड़ा ही सिंपल है, जो इनकमिंग करंट्स का सम होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। इनकमिंग करंट्स मतलब जो करंट्स जंक्शन की ओर आ रही हैं। तो अगर उस डायग्राम में देखें, देन यू कैन सी दैट I1, I2, I3 आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जबकि I4 एंड I5 आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो यू कैन से दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। इट्स क्लियर। At any junction of an electrical network, sum of incoming currents equals to sum of outgoing currents. It is clear? हम लोग इस तरीके से जानेंगे। एक्चुअल में बुक्स में हम देख सकते हैं कि इस लॉ को कैसे कहा गया है। At any junction of an electrical network, algebraic sum of the currents will be 0. अब algebraic sum का मतलब क्या होगा, कुछ करंट्स पॉजिटिव ली जाएंगी, कुछ करंट्स निगेटिव ली जाएंगी। किन करंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और किन को निगेटिव लेंगे। सपोज जो जंक्शन की ओर करंट्स जा रही हैं, अगर उनको हमने प्लस साइन दिया है, तो जो जंक्शन से दूर जाएंगी उनको क्या साइन देंगे, माइनस साइन। या जो जंक्शन से दूर जा रही उनको अगर हमने प्लस साइन दिया है तो इनका क्या साइन हो जाएगा, माइनस। So according to the Kirchhoff's current law, at any junction, algebraic sum of the currents is 0. So see here, हमने यहाँ ले लिया है कि इनकमिंग करंट्स का साइन प्लस, आउटगोइंग करंट्स का साइन माइनस। अब हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो मतलब सम इंक्लूडिंग द साइन, उनके साइन सहित सम करेंगे। तो देख लो I1 का साइन क्या है, प्लस है, प्लस I1। I2 का साइन क्या है, प्लस I2। I3 का साइन क्या है, प्लस I3। I4 का साइन क्या है, माइनस I4। I5 का साइन क्या है, माइनस I5 इक्वल्स टू 0। सभी करेंट्स को का एडिशन कर लिया, सम कर लिया विद देयर साइंस। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट दिस। So simply remember that sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing currents. It is clear? Now see here, अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें, then you can see that at this junction there are how many branches? 3। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इन दोनों से करंट आ रही है टूवर्ड्स द जंक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगी, अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगी, क्योंकि अगर करंट आ रही तो उसको जाने का भी तो रास्ता चाहिए। तो इन दोनों से तो जंक्शन की ओर आ रही है, तो इसमें क्या होगी, जंक्शन से दूर ही जाएगी। सो सी हियर कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, तो इधर कितनी गई होगी, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। नाउ यू कैन सी वन मोर थिंग, यहाँ पर करंट I1 है, तो बताओ यहाँ पर करंट कितनी होगी, यहाँ भी करंट I1 ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 6 एम्पियर है, यहाँ पर 4 एम्पियर हो जाए। यहाँ कोई जंक्शन तो है नहीं कोई, ये तो मेयरली ये मोड़ है, एक टर्न है, बेंट है। इट्स क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर करंट I2 है, तो यहाँ भी करंट कितनी रही होगी, I2 रही होगी। इट्स क्लियर। यहाँ पर करंट कितनी रही होगी, I1 रही होगी। यहाँ पर करंट कितनी रही होगी, यहाँ आगे I2 है तो यहाँ भी I2 रही होगी। जब ये करंट I1 प्लस I2 ऐसे आएगी, सो I1 प्लस I2 एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, I1 इधर चली जाएगी, I2
उधर, I1 इस तरफ आ गई, I2 उस तरफ चली गई। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? वन मोर थिंग, किरचॉफ्स करंट लॉ, it is analogous to law of conservation of charge, law of conservation of charge। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है? सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में आता है, कई बार पूछा गया है। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली इन ए लूप। लूप मतलब क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं, LOOP, लूप लॉ। It can be applied only in a closed electrical network. You can see here. If you see here, you do the naming A, B, C, D, E, F. There are how many closed electrical networks? एक closed loop क्या है? A, B, E, F, A. एक loop ये हो गया। दूसरा लूप क्या हो गया? BEDCB, BEDCB। तीसरा लूप क्या हो गया? AFDCA, AFDCA। इसमें ये बीच वाला नहीं है, बीच वाला नहीं लिया जाएगा। देयर आर हाउ मेनी लूप्स? कितने क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हैं? 3 क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हैं, 3 लूप्स हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सो यू कैन सी हियर, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, in any closed electrical network, algebraic sum of the potential difference across various resistors in that loop is equal to algebraic sum of the EMF fed in that loop। फिर से सुन लें, in any closed electrical network, in any closed loop, algebraic sum of the potential difference across various resistors in that loop will be equal to the algebraic sum of the EMF fed in that loop, algebraic sum of the EMF fed in that loop। जब हम algebraic sum कह रहे हैं मतलब क्या है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस के और EMF के हमको क्या लेने पड़ेंगे? साइन, जैसे हमने करंट में लिया था, जैसे हमने करंट में एज्यूम किया था इनकमिंग करंट का प्लस तो आउटगोइंग करंट का माइनस। उसी तरीके से देयर इज ए साइन कन्वेंशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज ए साइन कन्वेंशन फॉर EMF। अब ये साइन कन्वेंशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसको हम बताने जा रहे हैं। इट इज क्लियर? नाउ सी हियर, you can see this, what is the sign convention here। अगर हम क्या करें, what is the sign convention for EMF? So see here, in order to apply the sign convention, we will take a arbitrary direction of traversing in the loop। लूप में ट्रैवर्स करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेंगे। और तुमको मालूम है कि अगर हम एक गोल चक्कर में या एक रेक्टेंगुलर चक्कर में चलेंगे तो 2 ही डायरेक्शंस हो सकती, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। या तो क्लॉकवाइज चाहे क्या है
जो वॉल क्लॉक होती है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम में हो या गोल फ्रेम में हो, उसमें मिनट्स और सेकंड की सुई क्या है, वो कैसे रोटेट कर सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं अगर हम अपने फिंगर से रोटेट करें, वैसे तो वो क्लॉकवाइज करती हैं सभी, पर हम फिंगर से उनको अपोजिट भी रोटेट कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही डायरेक्शन होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in order to apply Kirchhoff's voltage law KVL, we will take a arbitrary direction of traversing in that loop. जैसे सपोज हमको क्या है, इस लूप में A B E F A, इन लूप A B E F A हमको क्या लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो हियर वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए। इसकी उल्टी डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ए से एफ, एफ से ई, ई से बी, बी से ए। जो डायरेक्शन लेंगे उसी डायरेक्शन के क्रम में क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, उसी डायरेक्शन के क्रम में क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर आई एम राइटिंग दीज थिंग्स इनसाइड, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट। इफ़ यू आर पासिंग थ्रू ए रजिस्टर, ये रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। इफ़ यू आर पासिंग थ्रू ए रजिस्टर मतलब जो डायरेक्शन तुमने ली है, जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन तुमने ली है, अगर वो डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, देन आई आर विल बी टेकन पॉजिटिव, आई आर विल बी टेकन पॉजिटिव। बट क्या है, अगर ये ऐसे हो, इसमें करंट फ्लो हो रही है जैसे पहले फ्लो हो रही है ऐसे, पर हमने जो डायरेक्शन ली है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, देन इन दिस केस आई आर विल बी निगेटिव। मीन्स जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हमने ली है, अगर वो करंट की डायरेक्शन के एलॉन्ग है रजिस्टर में, तो आई आर पॉजिटिव होगा। जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ली है, अगर वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है रजिस्टर में, तो आई इंटू आर का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। नाउ व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ। ईएमएफ का देख लें, अगर हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, देन ई विल बी टेकन निगेटिव। सेल को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव, देन ई विल बी टेकन निगेटिव। बट अगर हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, सेल के क्रॉस हमारी डायरेक्शन ऐसे है, निगेटिव से पॉजिटिव, देन ई विल बी टेकन पॉजिटिव। सो यू रिमेंबर दीज डायरेक्शन, एंड दीज डायरेक्शन आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिलेशन। सिग्मा आई आर लेफ्ट हैंड साइड में है, सिग्मा ई राइट हैंड साइड में है। अब हम इस लूप में लगा रहे हैं, तो देख लो यहाँ आई इंटू आर कहाँ मिलेगा, एक तो आर ये है, एक आर ये है। हमारी डायरेक्शन क्या है, इसके क्रॉस हम ऐसे जा रहे हैं, ए से बी, बी से ई। हमारी डायरेक्शन कैसे है, जो इसमें करंट की डायरेक्शन है। हमारी जो डायरेक्शन कैसे है, जो इसमें करंट की डायरेक्शन में है। और करंट की डायरेक्शन में आई आर क्या होता है, पॉजिटिव। व्हाट इज आई आर हियर, आई कितना है, I1 प्लस I2, आर कितना है 2। सो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2। देन यू कैन सी हियर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर इस तरीके से। यहाँ भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट इज आई, आई इज I1, आर इज 1, सो इट विल बी I1 इंटू 1 इक्वल्स टू, यही दो जगह आई आर मिल रहा है, इक्वल्स टू सिग्मा ई। सो इफ यू सी हियर देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, कौन सा है, ये। और इसको हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट अगर हम क्रॉस करेंगे तो ईएमएफ को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ईएमएफ कितना हो गया, 2। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई, सो 2I1 प्लस 1I1 दैट इज 3I1
प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये हो गई। हमको क्या निकालना, I1 और I2 की वैल्यू, जिसको हम ओम्स लॉ से नहीं निकाल पा रहे थे। इट्स क्लियर। नाउ वी विल सी इन दिस लूप, ये बड़े वाले लूप में देखेंगे। जब हम बड़े वाले लूप में देखेंगे तो ये बीच वाली ब्रांच भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें ये बड़े वाले लूप में ये बीच वाली ब्रांच नहीं आ रही है। आया समझे, हमने मिटा दिया, साफ साफ दिखाई दे इसलिए मिटा दिया। अब हम इस लूप में कैसे जा रहे हैं, ए से सी, सी से डी, डी से एफ, एफ से ए। सो इन लूप ए सी डी एफ ए, करंट की डायरेक्शन उसी तरीके से रहेगी जो पहले थी। कहाँ कहाँ हमको आई आर मिलेगा, एक आई आर यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। हम जब ऐसे गए तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में या करंट के अपोजिट। तो हमारी डायरेक्शन कैसे, करंट के अपोजिट है। करंट के अपोजिट है मतलब आई इंटू आर क्या होगा, निगेटिव। कितना आई इंटू आर होगा, आई तो I2 है, आर कितना है 6, तो 6I2 हो गया विद निगेटिव साइन, -6I2। अब दूसरा IR हमको यहाँ मिला, और वो कैसा है, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो 1 इंटू I1 विद प्लस साइन, 1 इंटू I1 विद प्लस साइन इक्वल्स टू, कितने सोर्स ऑफ EMF हैं, एक ये है, एक ये है। इसको हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो EMF विल बी निगेटिव, मीन्स इट विल बी -3। एंड इसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हमने ली है, जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ली है वो ये ली है, इसको ध्यान में देंगे। सो इट विल बी +2। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी I1 - 6I2 इक्वल्स टू -1। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। यू कैन सी वंस अगेन एंड नोट डाउन दिस आल्सो। नाउ वी विल सॉल्व देम, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इनको सॉल्व करें तो देख लो, हमको I1 और I2 की करंट वैल्यूज मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन कितनी है, 3I1 + 2I2 इक्वल्स टू 2। क्लियर। एंड सेकेंड इज I1 - 6I2 इक्वल्स टू -1। हमने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तुमको समझ में आ रहा होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6I2 -6I2, ऐड करने पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 3 3 जा 9I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 -1 मीन्स 10I1 इक्वल्स टू 5। सो I1 इक्वल्स टू 5/10 मतलब 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। अब इसको किसी एक इक्वेशन में रख दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I2। हमको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमने इसमें रख दिया 3 × 1/2 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2। तो ये 1.5 हुआ, 3/2 1.5। सो 2I2 इक्वल्स टू 2 - 1.5 दैट इज 0.5। सो व्हाट इज I2, 0.25 एम्पियर, मतलब 1/4 एम्पियर। हम डेसिमल में लिख लें 0.25 एम्पियर, दिस इज 0.5 एम्पियर। अब अगर पूछा जाए इसमें करंट कितनी है,
तो 0.5 ये है, 0.25 ये है, तो यह कितनी हो गई 0.75 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I इंटू आर से। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स by using this question. So what are Kirchhoff's laws of electrical networks? They are used to determine the potential difference and current through various branches of an electrical network, which cannot be simplified by Ohm's law formula, जिसमें हम क्या है Ohm's law formula नहीं यूज करके फाइंड आउट कर पाएंगे, यूज करके नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। दो लॉज हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स क्लियर। नाउ सम मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक क्या है, हम इसको समझ लें, अपने दिमाग में साइन कन्वेंशन को बैठा लें, बट हमको याद रखना है कि हम कैसे लगाएंगे, सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई के पैटर्न में, ये ध्यान में रखेंगे।